हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साक्षात्कार श्रृंखला का ये अगला पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ बेसिक जानकारी की बात करेंगे। अब सभी लोगों का रिजल्ट आ गया है तो अच्छे ढंग से जो है कि तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए कि इसको तैयार कैसे करना है, और कुछ स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे कि किस रूप में आपको तैयार करके इसको जाना है। सबसे पहले आपका नाम क्या है और नाम का अर्थ जो है कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपको साक्षात्कार में पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर बात है जन्म की तिथि। अगर मान लिया जाए, अगर बोला गया कि 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर जो है किसी का जन्मदिन है, तो 10 दिसंबर को से संबंधित कोई घटनाक्रम है तो आपको जो है कि इसको जो है देखना पड़ेगा। 24 अक्टूबर है, 5 जून है, तो अगर उससे जुड़ा हुआ कोई डे है या फिर कोई बड़ी घटना हुई है राष्ट्रीय लेवल की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, तो ये सब नेट से आप लोग सर्च कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जन्म की तिथि क्या है और वर्ष से संबंधित। अगर वर्ष है आपका मान लिया जाए 1985, तो 85 में जो घटना हुआ है उसको भी देख लीजिएगा, 2-3 घटना को। ये लगभग क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं जनरली। तो ये दोनों तिथि से संबंधित और वर्ष से संबंधित क्वेश्चन, इसको निश्चित रूप से आप कर लेंगे। और आपके जो परिवार है उनके आकार कैसा है। अगर मान लीजिए 2 परिवार है तब तो ठीक है। अगर 5 सदस्य, 5 आपके भाई बहन हैं, तो यहाँ परिवार नियोजन से संबंधित प्रश्न आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाता है तो कुल होकर जवाब देना है, क्योंकि परिवार नियोजन के संदर्भ में आप अगर जवाब देंगे तो आपको बताना ही है कि अभी जो जनसंख्या है भारत का एक बहुत बड़ा जो है कि समस्या भी बनते जा रहा है, बेरोजगारी है, अथी है, लेकिन इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आपके माता पिता जो है कि ये उस समय का समकालीन जो चीज़ें थी उसके अनुसार जो है कि चीज़ों को देखा गया, तो इसके लिए सीधे आप पर कोई अथी नहीं है। आपको जवाब देना है, कुल होके जवाब देना है, और उसमें बताना है कि सर उस समय की स्थितियाँ थी, उस समय लोग क्या सोचे वो अलग मैटर है। जनसंख्या पर हमारी स्पष्ट नीति है कि हम दो हमारे दो ही होना चाहिए, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न अगर रहे। अगला जो प्रश्न है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में आपने मैट्रिक कब किया, इंटर कब किया, स्नातक कब किया, अन्य डिग्री कुछ है तो उसके संदर्भ में। तो ये आपको जो है कि ईयर को दिमाग में रखना है, संस्थान जुड़ा हुआ है उसको दिमाग में रखना है। और संस्था, अगर कोई महत्वपूर्ण संस्था है, अगर मैट्रिक आप कर रहे हैं, मान लिया जाए कि पटना साइंस कॉलेज से इंटर किए हैं, कुछ भी स्नातक किए पटना विश्वविद्यालय से, तो उसके संदर्भ में जो जानकारियाँ हैं उसको भी आप लोग को जानना है। इसको सर्च कर लीजिएगा, नेट पे सब चीज़ उपलब्ध है। मैट्रिक को अगर फेमस जगह से किए हैं तो उसके बारे में भी जानकारियाँ उपलब्ध है, तो इसको सर्च कर लीजिएगा आप लोग, और फिर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को भी जान लीजिएगा सब चीज़ का। जिला आधारित प्रश्न, जिला आधारित प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। जिले के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति को भी देख लीजिएगा पहले, कि आपके जिले का चौहद्दी कौन है, पूर्व में क्या है, कौन सा जिला पड़ता है, उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है, दक्षिण में कौन सा जिला पड़ता है, ये सभी आपको देख लेना है। फिर आर्थिक महत्व क्या है आपके जिला का, पहाड़ पर आधारित कोई उद्योग है या फिर कोई जो है कि खनिज आपके यहाँ से निकाला जाता है, या फिर कोई कृषि में महत्वपूर्ण जो है कि फसल का उत्पादन आपके जिले में होता है, आपके यहाँ मखाना की खेती होती हो, आपके जिले में पान की खेती होती हो, तो कुछ विशिष्ट महत्व का अगर चीज़ है तो उसको भी दिमाग में रखना है। कृषि में भी रोल हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र में, कृषि में, उद्योग में भी हो सकता है आपका जिला में कुछ हो तो। फिर आपके जिले में या तो कोई फैक्ट्री बहुत बड़ी हो तो वो भी महत्वपूर्ण है, खनिज संपदा कुछ हो,
वो भी महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में जो है कि आपको एक प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है। तो आर्थिक महत्व आपके जिला का क्या है? सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व से भी संबंधित सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अगर मान लिया जाए किसी का जिला नालंदा है तो नालंदा विश्वविद्यालय की ऐतिहासिकता के संदर्भ में सवाल पूछा जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय अगर नालंदा डिस्ट्रिक्ट क्या है तो नालंदा विश्वविद्यालय का पूछा जा सकता है। तो ये सभी स्ट्रेटजी पर आपको काम करना है। कौन बनवाया, कब जो है कि उसका विध्वंस कर दिया गया, इस संदर्भ में सवाल। गया के आप हैं तो गया का महत्व क्या है, गया का धार्मिक महत्व क्या है, महाबोधि मंदिर का निर्माण कब किया गया, कौन करवाया, जो वृक्ष हैं वो क्या किस पीढ़ी के वृक्ष हैं। तो इस संदर्भ में आपको सवाल पूछा जा सकता है सांस्कृतिक महत्व से। और फिर आपकी जो वर्तमान स्थिति है इसके संदर्भ में भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप जॉब में हैं या पढ़ रहे हैं। देखिए, जॉब में अगर आप हैं तो जॉब से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और जॉब के नेचर्स के संदर्भ में क्या क्या सवाल हो सकते हैं एक वीडियो में आपको पहले हमने बताया है, लेकिन इसको हम व्यापक संदर्भ में बताएंगे और भी चीजें और भी आयाम उसमें जोड़ेंगे कि कैसे किन पक्षों में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और उसके कैसे आप जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कि आप जवाब देने में जो है कि कंफर्ट फील नहीं करते हैं और जिसका नकारात्मक प्रभाव बोर्ड पे पड़ता है, बोर्ड के सदस्यों, और वो आपको कम नंबर देंगे। तो सबसे पहला बात है कि स्ट्रेटजी हम लोग को क्या होना चाहिए। तो स्ट्रेटजी को लेकर जैसे अब जिला से संबंधित, सर जिला से संबंधित प्रश्न कहाँ से हम देखें, तो इसके लिए तो गूगल कीजिए, विकिपीडिया, सब जगह आपको जानकारी है। आपके जिले के संदर्भ में सारी जानकारियां जो है कि पड़ी हुई है, तो उसको सर्च करके देख लेना है। सर मैटर दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। मैटर पीडीएफ अपने अनुसार आप चीज़ों को बनाइए ना। दिक्कत क्या है, सभी चीज़ आप अगर खुद बनाइएगा तो उससे और ज़्यादा लाभ आपको होगा। अगर हम बना कर देते हैं तो उसका कोई विशेष लाभ आपको होने नहीं जाता है। अपने स्ट्रेटजी पे काम करना है। हम लोग हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेटजी में। आपके नॉलेज का जो परीक्षण होना हो चुका है और 2-3 मॉक ले सकते हैं। तो लॉकडाउन अगर खुलता है तो मॉक की व्यवस्था हम लोग आराम से करेंगे और सही परीक्षण इंटरव्यू का वही है। ऐसे तो दुनिया भर का वीडियो आपको पड़ा हुआ है, कहीं से आपको क्लास लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं है इसके सब संदर्भ में। मॉक, हाँ, मॉक लेने का जहाँ तक बात है, आप मॉक प्रत्यक्ष रूप से दीजिए, उसका महत्व है। तो ठीक है, इस संदर्भ में और भी वीडियो हम लाएंगे और नियमित रूप से जो है कि इस पे काम करेंगे। और हम लोग का ग्रुप भी चल रहा है और ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है कि आप मैसेज भी कर सकते हैं और वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड देना होगा आपका। और वहाँ पे जो है कि इंटरव्यू के लिए काम जो है नियमित रूप से करवाया जाएगा। विभिन्न प्रकार से वर्क आपसे करवाया जाएगा और पूर्ण रूप से साक्षात्कार के लिए आपको दक्ष बनाया जाएगा, जिससे कि आप 90 से 100 अंक आसानी से पा सकें। 7004291557 पर आप अपना एडमिट कार्ड डाल दीजिए और उसके बाद फिर आपको साक्षात्कार की हमारी जो रणनीति है और जिस स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। हर कड़ी पे हम जो है कि प्रकाश डालेंगे, किस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं, कैसे उसको जवाब देना है, इंटरव्यू में कैसे कूल रहना है। तो इस पे जो है कि काम कीजिए और आप खुद काम कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि इंटरव्यू में आप अगर नर्वस नहीं होते हैं, कूल माइंड से वहाँ व्यवहार करते हैं, अच्छे ढंग से आप गए, बैठे, सभी सदस्यों के साथ अच्छे बिहेव किए, तो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव बोर्ड का पड़ता है। सब वहाँ पर 50-60% नंबर तो आपके जो शैली है उस पर ही निर्भर करता है। किस ढंग से आप जाते हैं, किस ढंग से आई कांटेक्ट होता है, किस ढंग से बोलने का तरीका है। तो ये सौम्यता वाला जो चीज़ है उसको आपको लाना पड़ेगा और फिर निश्चित रूप से आप जो है कि सफल होंगे। इंटरव्यू का देखिए 2 पक्ष है। इंटरव्यू के संदर्भ में लोग सोचते हैं इंटरव्यू आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आप मेंस में जो भी अंक लाए हैं
उसको तो आप जान नहीं रहे हैं कितना अंक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू मेरे यहाँ आप कीजिए, आप 100 अंक हम दिलवा देंगे, जबकि वो फेल वाले की संख्या नहीं बताते हैं मेरे यहाँ से कितने लोग फेल हुए। पास होने वाले का तो लिस्ट जारी कर दिया जाता है, और कितनी सच्चाई होती है वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये बाजार का जो चक्र है उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं तैयारी करें। हम तो यही कहेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी स्वयं की होनी चाहिए। हमने पहले भी कर दिया कि मैं सिर्फ उन्हीं को चार्ज करूंगा जिनका मैं पर्सनल मॉक लूंगा, ऐसे चार्ज का कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट स्ट्रेटजी पे हम काम करते हैं, और बाकी जो है आपको हमसे लाभ लेना है तो ये नंबर पे जो है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाल दीजिए, और फिर आराम से हम लोग काम कर रहे हैं, और हर चरण पे आपको जो है सपोर्ट किया जाएगा। इंटरव्यू में आप में काफ़ी टैलेंट है, और आप अपने अंदर की योग्यता को निखारिए और बेहतर अंक आप इंटरव्यू में पा सकते हैं। 90 से 100 अंक के बीच आप आसानी से पा सकते हैं विभिन्न तरह की रणनीति को अपनाकर, और इससे प्लस भी अंक मिले हैं, 105 अंक भी मिला है 120 में। तो इसीलिए आपको अच्छे स्ट्रेटजी से काम करना है, नर्वस नहीं होना है। इंटरव्यू है तो आराम से, जब इतना अच्छे ढंग से आपने मेहनत किया है तो आपको जो है कि प्रेशर में आने का जरूरत नहीं। लोग प्रेशर में आ जा रहे हैं, सर पार्टिकुलर जो है हमको कुछ हेल्प कर दीजिए। तो इसमें हर व्यक्ति को हेल्प करना इंडिविजुअल रूप से संभव नहीं हो पाता है। हम लेंगे, सब लोगों का मॉक हम आयोजित करेंगे जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष मॉक का ही महत्व है। ऑनलाइन तो बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है जहां से आप देख सकते हैं। तो आगे की रणनीति पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सभी को शुभकामना। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।